भर्ती प्रक्रिया को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लिया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव एवं सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सोशो इकोनॉमिक आधार पर नंबर देकर लगाई गई नौकरियों को व सरकार की नीति को गलत पाया और 3 महीनों में सभी नौकरियों की नई सूची बनाने का आदेश दिया, जिसमें सोशो इकोनॉमिक आधार के नंबर न शामिल हो। भर्ती प्रक्रिया को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव एवं सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सोशो इकोनॉमिक आधार पर नंबर देकर लगाई गई नौकरियों को व सरकार की नीति को गलत पाया है तथा 3 महीने में सभी नौकरियों की नई सूची बनाने का आदेश दिया, जिसमें सोशो इकोनॉमिक आधार के नंबर न शामिल हो। उन्होंने आरोप लगाया कि खट्टर नायब सैनी सरकारों ने युवाओं की जिंदगी बर्बाद की और 30,000 के करीब पक्के कर्मचारियों की नौकरी पर तलवार लटक गई है। उन्होंने बीजेपी सरकार से पूछा कि उनके पास इसका क्या हल है। प्रदेश में नौकरियों और युवाओं के भविष्य दोनों को भाजपा ने मलियामेट कर दिया। सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया आधार पर नंबर देने की नीति को ही हाई कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर अपनी मोहर लगा दी। दूसरा जो आधार था, पिछले 5 साल में अगर साल में 2 बार करवाओ तो 10 बार सीईटी होना चाहिए था, पर 5 साल में एक बार ही 5 और 6 नवंबर 2022 को सीईटी हुआ और इस सीईटी एग्जाम को भी न्यायालय द्वारा सिरे से खारिज कर दिया गया। तो सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया भी खारिज, सीईटी भी खारिज। सुरजेवाला ने कहा कि पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की खंडपीठ द्वारा 24 अप्रैल 2025 को दिए निर्णय के बाद साल 2019 के बाद लगे 30,000 के करीब सरकारी कर्मचारियों की नौकरी खतरे में आ गई है। अदालत का फैसला आए 48 घंटे से ज्यादा बीत गए हैं। सोशो इकोनॉमिक के नंबर खारिज होने से लगभग 30,000 के करीब नौकरियों पर खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि अब नौकरियों की लिस्ट नए सिरे से बनेगी तथा मेरिट का चयन सोशो इकोनॉमिक के नंबर काटने के बाद होगा। उन्होंने कहा कि जब नई मेरिट बनेगी और पहले से लगे पक्के कर्मचारी कच्चे हो जाएंगे और इनका जो 5-6 साल का अनुभव होगा वो गिना नहीं जाएगा। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने आज से 48 घंटे पहले सोशो इकोनॉमिक आधार पर नंबर देकर लगाई गई नौकरियों और सोशो इकोनॉमिक की पॉलिसी दोनों को सिरे से खारिज कर दिया और यह भी कहा कि 3 महीने में 2019 और उसके बाद लगी सभी नौकरियों की पुनर्मेरिट लिस्ट बनेगी, नए सिरे से रिवाइज मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। तो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की जो खंडपीठ का 24 अप्रैल 2025 का जो निर्णय है, 2019 के बाद लगे 30,000 से अधिक अब सरकारी कर्मचारियों की नौकरी खतरे में आ गई है। अदालत का फैसला आए 48 घंटे हो गए। मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी हमेशा की तरह चुप्पी साधे बैठे। वहीं सुरजेवाला ने बीजेपी सरकार की ट्रांसफर पॉलिसी पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जब मंत्री को इतना भी अधिकार नहीं है तो आईएएस अफसरों को ही मंत्री और विधायक बना दो। जो नई ट्रांसफर पॉलिसी लेकर आए हैं श्रीमान नायब सैनी जी, मैं तो कम से कम उनसे सहमत नहीं। ट्रांसफर पॉलिसी पारदर्शी होनी चाहिए, मैं सहमत हूं। ट्रांसफर पॉलिसी अकाउंटेबल होनी चाहिए, मैं सहमत हूं। ट्रांसफर पॉलिसी आर्बिट्रेरी यानी एक छत्रवाद से ग्रस्त नहीं होनी चाहिए, मैं सहमत हूं। पर अगर विधायक और मंत्री को और सांसद को कोई अख्तियार ही नहीं है तो फिर उन सबको इस्तीफा देकर घर भेज देना चाहिए और सब एचसीएस और आईएएस अफसर को मिनिस्टर और विधायक और एमपी की पोस्ट पे नॉमिनेट कर देना चाहिए। वहीं पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा के साथ बीजेपी के लोगों के द्वारा किए गए व्यवहार की निंदा की। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी गुंडों का सहारा ले रही है। देखना भी होगा कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव एवं सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला की मांग और उनके आरोपों का मुख्यमंत्री क्या जवाब देते हैं। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।